हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताएंगे जो हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पर इस दुनिया में बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी किसी का सपना पूरा नहीं होता है। पर इतना तो तय है कि जिंदगी हमेशा दूसरा रास्ता दिखाती है जिसमें वह मेहनत काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी 12th फेल। तो कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के एक छोटे से गांव बेलगांव से, जहां मनोज अपने घर की छत पर बैठकर 12वीं की परीक्षा में चीटिंग करने के लिए पर्ची बना रहा होता है। तभी उसके घर पर उसके पिता का सस्पेंशन ऑर्डर लेके एक डाकिया आता है, क्योंकि उसके पिता ने अपने मैनेजर की चप्पलों से पिटाई कर दी थी, क्योंकि उसके मैनेजर ने घूस लेकर किसानों को वितरित किए जाने वाले बीजों को वहां के विधायक को दे दिया था। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां टीचर बच्चों को चीटिंग करवा रहे होते हैं। तभी स्कूल में छापा मारने डीएसपी दुष्यंत सर आते हैं। फिर स्कूल की प्रिंसिपल डीएसपी को कहते हैं कि सही तरीके से परीक्षा होगा तो कोई भी बच्चा पास नहीं होगा, इसलिए उन्हें चीटिंग करवा कर पास करवाते हैं, ताकि कम से कम उन्हें एक चपरासी की नौकरी तो मिल जाएगी। इसके बाद डीएसपी को घूस देने की कोशिश करते हैं, पर दुष्यंत सर तो बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान थे, तो वे प्रिंसिपल को चीटिंग कराने और घूस देने की कोशिश करने के केस में अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण उस साल स्कूल के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मनोज और उसका भाई अपना घर चलाने के लिए जुगाड़ लगाकर एक पुराना ट्रैक्टर से सवारी गाड़ी बनाकर सवारी को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाता है। पर मनोज की दादी को मनोज का यह काम पसंद नहीं था, क्योंकि उसके दादाजी फौज में सूबेदार थे। तो उसकी दादी का सपना था कि मनोज भी पढ़ लिख कर एक पुलिस वाला बने। पर मनोज और उसके भाई को इस काम से ठीक ठाक पैसे मिल जा रहे थे, तो दोनों बहुत खुश थे। पर एक दिन सवारी के लिए एक बस वाला जो विधायक का आदमी था, उससे लड़ाई हो जाता है, जिसके कारण पुलिस दोनों भाई को अरेस्ट कर लेती है और थाने में उन दोनों की खूब पिटाई कर रही होती है। तभी मनोज भी कह देता है कि वह भी गोली चलाना जानता है, तो पुलिस वाला उन्हें बंदूक लाने को घर भेजती है। तो मनोज समझ जाता है कि आज रात को उसके भाई को पुलिस गोली मार देगी। तो वह दौड़े दौड़े दुष्यंत सर के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी घटना के बारे में बताता है। फिर दुष्यंत सर आते हैं और उसके भाई को छुड़ाते हैं। तो यहाँ मनोज को पता चलता है कि यदि प्रशासन की ताकत किसी ईमानदार इंसान के हाथ में हो तो समाज को, देश को बदला जा सकता है। इसके बाद मनोज दुष्यंत सर से कहता है कि वह भी एक ईमानदार पुलिस वाला बनना चाहता है, पर वह कैसे बन सकता है। तो दुष्यंत सर कहते हैं कि बस उसे चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। और फिर अगले दिन ईमानदारी के चलते दुष्यंत सर का ट्रांसफर हो जाता है। फिर स्कूल में पहले की तरह फिर से चीटिंग चलने लगता है, पर मनोज इस साल कोई चीटिंग नहीं करता और पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है और पेपर देता है और पास होता है। फिर जब मनोज बीए कर लेता है तो उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है और अपने जिंदगी भर का जमा किया हुआ पैसा उसे देकर आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेजती है और कहती है कि वर्दी पहनकर ही वापस आना। फिर मनोज ग्वालियर शहर आने के लिए बस पर चढ़ता है, पर वह रास्ते में ही सो जाता है। तो उसके बगल सीट में बैठी एक लेडी उसका बैग चुराकर आधे रास्ते में उतर जाती है। तो जब मनोज ग्वालियर पहुंचता है तो कंडक्टर उसे उठाता है। तो वहां उसे पता चलता है कि उसका बैग, जिसमें उसकी दादी का जिंदगी भर का बचाया पैसा था, पूरा चोरी हो चुका है। और यह जानने के बाद मनोज का तो होश ही उड़ जाता है। फिर वह दिन भर और रात भर एक जगह बैठकर सोचता है कि क्या करे। फिर उसे उसकी दादी की कही बात याद आती है। वह अपने मन को मजबूत बनाता है और कोचिंग सेंटर जाता है। तो वहाँ उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने पीसीएस की एग्जाम 3 साल के लिए रोक दी है। यह जानने के बाद उसे और धक्का लगता है कि अब क्या होगा, वो क्या करेगा, वह किस मुंह से गांव वापस जाएगा।
और इसी बात को कई दिनों तक एक जगह बैठकर सोचता रहता है। फिर जब उसकी भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह भोजनालय में जाता है और खाना मांगता है और बदले में कोई काम कर देने की बात कहता है। और इसी होटल में उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है, जो उसे बातों ही बातों में बता देता है कि वह यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा है। तो मनोज पूछता है कि यूपीएससी क्या होता है। तो प्रीतम उसे बताता है कि इस एग्जाम को पास करने के बाद आईएएस आईपीएस बनते हैं, जो डीएसपी से भी बड़े अधिकारी होते हैं। इतना जानने के बाद मनोज सोचता है कि वह भी आईएएस बनेगा, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो वह प्रीतम से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे दिल्ली लेकर जाए, फिर वह वहाँ काम करके रहने खाने का इंतजाम कर लेगा। तो पहले तो प्रीतम सोचता है कि वह क्या करे, फिर वह मनोज को दिल्ली ले जाता है। फिर दिल्ली में उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है। गौरी भैया पिछले 6 सालों से यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं और नए आए बच्चों को भी मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। इस साल इनका आखिरी अटेम्प्ट था और इनका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला था। इसके बाद वह मनोज और प्रीतम को यूपीएससी के बारे में पूरी चीजें समझाता है और मनोज के लिए एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम भी दिलवा देता है। फिर अगले दिन यूपीएससी का रिजल्ट आता है और गौरी भैया इस बार भी फेल हो चुके थे, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता है, पर वे हार नहीं मानते और सोचते हैं कि वो नहीं बन पाए तो क्या हुआ, बाकी बच्चों की तैयारी कराने में उनकी हेल्प करेंगे। और यही सोचकर वे छोटी सी चाय का दुकान खोलते हैं और नए बच्चों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। फिर मनोज तैयारी में लग जाता है, पर प्रीतम यूपीएससी का तैयारी पूरे मन से नहीं करता, क्योंकि वह एक्टर बनना चाहता था, पर अपने पिता की वजह से वह मजबूरन यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। फिर मनोज यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, जिसमें वह फेल हो जाता है। तो गौरी भैया उसे समझाते हैं कि फिर से रीस्टार्ट करे। तो मनोज फिर से नए जोश के साथ तैयारी शुरू करता है और इस बार वह प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर लेता है। फिर आगे की पढ़ाई के लिए मनोज एक कोचिंग सेंटर एडमिशन लेने जाता है। फिर वहाँ वह कहता है कि उसके पास पैसे कम हैं, तो वह पढ़ाई के बदले काम कर देगा। फिर वह काम करते वक्त दिखता है कि दीप मोहन सर, जो आईपीएस बन चुके हैं, उनका फोटो उस कोचिंग सेंटर में लगा है। तो वह उस मैडम को बताते हैं। तो मैडम कहती है कि उन्होंने दीप मोहन सर को फोटो लगाने के लिए पैसे दिए हैं। तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा है, वह एडमिशन लेने आती है और मैडम की बातों को सुन लेती है। फिर वह इस बारे में मनोज से पूछती है, तो मनोज बता देता है कि वे इस कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़े हैं। फिर वह मैडम मनोज को बहुत गुस्साती है, वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद श्रद्धा मनोज से पूछती है, तो मनोज बातों ही बातों में बता देता है कि उसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। तो वह खुश होकर मनोज से उसका नाम पूछती है और यही मनोज को श्रद्धा से प्यार हो जाता है। फिर श्रद्धा भी अपने पिता के साथ दूसरे कोचिंग सेंटर चली जाती है। कुछ दिन बाद श्रद्धा मनोज से मिलने आती है। तब वह लाइब्रेरी में होता है और उसके हाथ में एरोनॉटिकल इंजीनियर की बुक देखकर कहती है कि तुमने इंजीनियरिंग की है। तो मनोज हाँ कह देता है। फिर दोनों एक ही कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करते हैं, जहाँ विकास सर उन्हें पढ़ाते थे। फिर पढ़ाई करते करते श्रद्धा के मन में भी मनोज के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। फिर एक दिन क्लास में विकास सर रॉकेट के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तभी उस रॉकेट से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो श्रद्धा मनोज को जवाब देने को कहती है, तो मनोज जवाब नहीं देता। तब विकास सर पूछते हैं कि कुछ बताना है। तो फिर श्रद्धा कह देती है कि मनोज को जवाब आता है, पर वो दे नहीं रहा है क्योंकि इसने इंजीनियरिंग की है। तो विकास सर यहाँ बताते हैं कि मनोज तो बीए किया है। मनोज ने झूठ कहा, यह जानकर श्रद्धा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तो मनोज उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह बहुत गुस्से में होती है। फिर अगले दिन लाइब्रेरी में मनोज का इंचार्ज उसे रद्दी बेचने को कहता है। तो मनोज रद्दी बेचकर पैसे वापस इंचार्ज को देता है। तो इंचार्ज मनोज पर आधा पैसा रख लेने का आरोप लगाता है, जिसके कारण मनोज को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह लाइब्रेरी छोड़ देता है और कोचिंग जाना भी छोड़ देता है। इस कारण मनोज वह एरिया छोड़ देता है और दूसरे एरिया में जाकर एक मिल में काम करता था और वहीं रहकर पढ़ाई भी करता था। फिर एक दिन उसे खोजते खोजते प्रीतम आता है और उसे बताता है कि श्रद्धा वापस मसूरी जा रही है। तो वह कहता है कि श्रद्धा को सॉरी कह दो।
तो मनोज कहता है कि वह मेंस क्लियर करने के बाद ही उससे सॉरी कहेगा। इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है जिसमें वह टूरिज्म को टेररिज्म पढ़कर टेररिज्म पर ऐसे लिख देता है, जिसके कारण वह दूसरे साल भी फेल हो जाता है। फिर मनोज श्रद्धा को सॉरी कहने के लिए मसूरी जाता है, पर श्रद्धा दूसरे जगह शादी पर गई होती है। तो मनोज उसके घर से ही फोन करके सॉरी कहता है और श्रद्धा को प्रपोज भी कर देता है, पर श्रद्धा उसे वहाँ से जाने को कह देती है। तो मनोज का दिल टूट जाता है और वह वापस अपने गांव आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो चुकी है और उसके घर के हालात भी बहुत खराब हैं। तो यह सब जानकर उसे बहुत दुख होता है। इसके कारण जब वह वापस शहर आता है तो पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्चा चलाने के लिए दिन भर आटा चक्की में काम करता है और रात भर पढ़ाई करता है। फिर कुछ दिनों के बाद श्रद्धा पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद दिल्ली वापस पढ़ाई करने आती है और मनोज से माफी मांगती है। तो मनोज कहता है कि वह प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही बात करेगा। फिर मनोज तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। तो श्रद्धा उसे रिजल्ट बताने उसके आटा चक्की के मिल पर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे मेंस क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, इसलिए काम भी छोड़ना होगा। पर मनोज के पास घर की जिम्मेदारी थी तो वह काम नहीं छोड़ता, जिसके कारण वह मेंस में फेल हो जाता है। तो श्रद्धा उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ गौरी भैया की चाय दुकान पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ प्रीतम आता है और मनोज श्रद्धा को साथ देखकर कहता है कि वह प्यार के चक्कर में फेल हो गया और जब वह कुछ नहीं बन पाएगा तो श्रद्धा भी उसे छोड़कर चली जाएगी। यह सुनकर श्रद्धा को बहुत बुरा लगता है तो वह वहाँ से जाने लगती है। तो मनोज उसे मनाने जाता है तो श्रद्धा उसे कह देती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है, तो वह इस प्यार के खातिर अच्छे से पढ़ाई करे। फिर गौरी भैया मनोज को कहते हैं कि अब सिर्फ वह पढ़ाई करेगा और उसके घर पर वह पैसा भेज देगा। तो मनोज नहीं मान रहा होता है। तो गौरी भैया कहते हैं कि जब आईपीएस बन जाओगे तो पैसे लौटा देना। फिर मनोज जी जान लगाकर पढ़ाई करता है। इसी बीच श्रद्धा भी अपने पीसीएस का मेंस क्लियर कर लेती है और मनोज भी यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लेता है, पर प्रीतम अपने चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। इसके बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के दिन उसका साथ देने के लिए दिल्ली आती है। फिर दोनों प्रीतम के पास जाते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसी के कारण मनोज शहर आ पाया था और यहाँ पढ़ाई कर पाया था। फिर श्रद्धा प्रीतम को रिपोर्टर बनने का सलाह देती है, क्योंकि उसे टीवी पे आने का बहुत शौक था। फिर मनोज इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू में पहले साल चीटिंग की वजह से कैसे फेल हुआ, फिर दुष्यंत सर की वजह से कैसे उसे ईमानदारी पर विश्वास हुआ और यदि वह आईपीएस बन जाता है तो कैसे अपने जिले को सुधारने की कोशिश करेगा और नहीं बन पाया फिर भी वह कैसे गांव में टीचर का काम करके बच्चों को चीटिंग के बारे में बताकर उसे सही दिशा देने की कोशिश करेगा। इन सब बातों को बताता है। तो इंटरव्यू लेने वाले मनोज की सभी बातों को सुनते हैं। फिर वे डिसाइड करते हैं कि मनोज को वे पास कर देंगे। फिर 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है और मनोज पास हो जाता है, यानी उसका सपना अब पूरा हो चुका। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर मनोज अपनी शादी का कार्ड लेकर दुष्यंत सर के पास जाता है और उससे मिलता है और उसका आशीर्वाद लेता है। और कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि मनोज का बारात श्रद्धा के घर के लिए निकल रहा है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो।